नमस्ते, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं इंडिया लेटेस्ट ट्रिक्स। पूरे 4 लाख तक का पर्सनल लोन चाहिए। आप इसे 2 से 3 मिनट में आप इसे अप्लाई कर लोगे। अप्लाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अप्रूवल हो गया तो 1 से 24 घंटे के अंदर पैसा इंस्टेंट बैंक में आपके आ जाता है। तो अगर आप भी इस ऐप के बारे में जानना चाहते हो, इस ऐप के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कुछ खास नहीं देना है, मेन डॉक्यूमेंट्स देना है। पहली बात, इस पर कोई पेपर वर्क नहीं करना है। ये डिजिटल एप्लीकेशन है और डिजिटल एप्लीकेशन से हम लोन अप्लाई करते हैं तो पहले उस पर हमें कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है। जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है उसी की मदद से आप इस पर लोन ले सकते हो। तो चलिए बात करने वाले हैं इस पर हमें डॉक्यूमेंट्स क्या देना है और इस पे अप्लाई कैसे करना है और पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और इसके लिए सिविल कितना होना चाहिए और कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन सा एप्लीकेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। अगर आपको भी जानना है, समझना है इसके बारे में और लोन चाहिए तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। हमारा काम आपको सही जानकारी देना, हम सिर्फ आपको जानकारी देने का काम करते हैं। हम हमारे चैनल पर कोई लोन नहीं देता है। तो जानकारी सही से लीजिए, समझिए, उसके बाद जाके अप्लाई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आप 4 लाख तक का इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। 1000 रुपये से लेके, अगर मान लीजिए 1000 लोन चाहिए तो वो भी इस पे ले सकते हो। 1000 से लेके देख सकते हैं इस पे क्या है, 1000 से लेके पूरे 4 लाख रुपए तक का आप इस पे पर्सनल लोन ले सकते हो। तो चलिए हम जान लेते हैं एप्लीकेशन कौन सा है। यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। 1000 से लेकर 4 लाख तक का लोन ले सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी भी आपको जमा नहीं करना है और 100% पेपरलेस एप्लीकेशन है। देखते हैं 100% पेपरलेस, क्योंकि ये एप्लीकेशन डिजिटल एप्लीकेशन है। कोई आपको एक भी पेपर वर्क आपको नहीं करना है। 100% पेपरलेस एप्लीकेशन है। तो इससे बहुत सारे फायदे आपके मिल सकते हैं, टाइम का भी बचत हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हम आपको जानकारी इस लेते हैं क्योंकि आप जाते हो ऑफलाइन लोन अप्लाई करने के लिए 1000 से लेकर 5 लाख 6 लाख का लोन चाहिए तो आप ये सब चीज़ घर बैठ ले सकते हो। लेकिन सही एप्लीकेशन आपको मालूम नहीं चलता है। वो हम आपको जानकारी देते हैं कि सही एप्लीकेशन कौन सा है, इस पर ब्याज कितना लगेगा, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा, ये सब पहले आप समझ लेते हो जाके अप्लाई करने से पहले। तो आपको मालूम चल जाता है कि हाँ भाई इस पर अप्लाई करूंगा या फिर नहीं करूंगा। तो हमारा काम है जानकारी देना। सही जानकारी लीजिए क्योंकि हम आपको सही सलाह देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये जो एप्लीकेशन है पहले जान लेते हैं कि आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड है कि नहीं। कभी भी लोन लेते हैं तो पहले आपको ये चीज़ जानना जरूरी होता है कि एप्लीकेशन आरबीआई से, चाहे उनके लेंडिंग पार्टनर हो, चाहे जो भी हो, जो फंड प्रोवाइड करते हैं, वो आरबीआई से उनको लाइसेंस मिला है कि नहीं। अगर लाइसेंस नहीं मिला है तो लेने का उससे फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मान लीजिए कि उस पर अगर कोई दिक्कत आता है, मान लीजिए किसी एप्लीकेशन में मान लीजिए लोन ले लिया आपने, अगर कोई दिक्कत आता है, आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, चाहे ब्याज में आप पहले दिखा दें इतना ब्याज लग रहा है, बाद में आपसे बहुत ज़्यादा ब्याज ले रहे हैं, तो उसके लिए शिकायत करने जाओगे तो वो एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो वो किसी लिस्ट में आरबीआई के नहीं होगा। तो उनके खिलाफ कंप्लेन करोगे तो एप्लीकेशन मिलेगी नहीं, हो तो भाग जाएंगे। लेकिन जो एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं उनके खिलाफ कंप्लेन करोगे किसी चीज़ के तो वो सब मिल जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। ये फायदा होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूल के हिसाब से चलते हैं एप्लीकेशन, समझ गए। ये सब चीज़ नहीं बताया लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जान लेते हैं कि ये एप्लीकेशन, उसके बाद हम आपको बताएंगे एज कितना होना चाहिए, आपकी इनकम कितनी होना चाहिए, वो सब हम बताएंगे इस वीडियो में। तो पहले हम जान लेते हैं, देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा था एनबीएफसी, जो एनबीएफसी एक दोस्तों होता है फॉर्म के जैसा ही होता है, वो रजिस्टर्ड होते हैं। वो बैंक्स जैसे कि इन जो पार्टनर हैं एनबीएफसी रजिस्टर्ड है आरबीआई से, उनको लाइसेंस मिला है, जो इनको फंड प्रोवाइड करते हैं। फंड जो प्रोवाइड, जैसे कि ये सब जो एप्लीकेशन होते हैं ये खुद लोन नहीं देती, खुद फंड नहीं देते, ये थर्ड पार्टी जैसे कि कोई एनबीएफसी बैंक हुआ, चाहे लेंडिंग पार्टनर हुए, उनके थ्रू ये लोन देते हैं। जैसे कि दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, देख सकते हैं छोटा अक्षर में कि पार्टनर एनबीएफसी बैंक्स, एनबीएफसी बैंक, देख सकते हैं इनके जो पार्टनर हैं, देखते हैं बाकी यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड जो भी है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये इनके थ्रू आपके पास फंड आता है तो इनके थ्रू लोन आपको मिलेगा। ठीक है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स आपका शेयर करते हैं तो वो देखते हैं, तो इन तीनों में से आपको लोन मिलता है। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन मुझे सही लगा। ठीक है, तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं कि और जानकारी यहाँ पे देखते हैं कि देखते हैं अपने जरूरत, देखते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। पर्सनल आवाज करें, पर्सनल लोन के लिए पहले पर्सनल लोन यहाँ पे जो भी हो यहाँ पे जांच करें, उसके बाद अप्लाई करें। जो भी आप दिया पढ़ सकते हैं इसको। बाकी यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है वो सब आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको कभी भी अप्लाई करने जाएँ तो आपको सही से लोन मिल जाए और आपको मालूम चल जाए कि हाँ भाई इस पर मेरा लोन अप्रूवल होगा या फिर नहीं। इस पर यह भी आपको मालूम चल जाएगा जब आप लोन अप्लाई करने जाओगे तो इस पर आपको पहले ही मालूम चल जाएगा। कैसे? क्योंकि हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि भैया इस पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। वो डॉक्यूमेंट्स नहीं ले आते हो, मान लीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इस पर आपके डॉक्यूमेंट्स कम है, जैसे कि मान लीजिए अप्लाई करने जा रहे हो, आपके पास कुछ है कम है, तो आप समझोगे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर बताता हूँ, तो आपके पास नहीं है तो आप इससे अप्लाई मत करना, है पूरा चीज़ तब जाके
जाके अप्लाई करना, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ देख सकते हैं कि ये चीज़ देखना भी जरूरी होता है, पर्सनल लोन के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले आपका 21 साल एज होना चाहिए। 21 साल की क्यों बार बार कहते हैं, क्योंकि आपका जब पैन कार्ड बन जाता है, जो पैन कार्ड होता है 21 साल पे बन जाता है, तो पैन कार्ड हमारे पास होना चाहिए। दूसरा कि मतलब आप मंथली इनकम स्टार्ट कर दो, जो भी आपकी देखिए कोई भी लोन देता है तो सोचता है कि भैया रीपेमेंट बंदा कर पाएगा कि नहीं। तो देखिए कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी मंथली की इनकम 15,000 रुपये मिनिमम होना चाहिए, 15,000 रुपये है। तो उसके बाद पैसा जो आता है आपके हर महीना बैंक में क्रेडिट होना चाहिए, ये साफ साफ लिखे हुए हैं, ठीक है। इससे लोन अप्लाई करने जाओ साफ साफ लिखे हुए, तो इससे पहले देख लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो मेन डॉक्यूमेंट्स है आपको क्या क्या देना है। सबसे पहले दोस्तों आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड, जैसे कि मैंने कहा था। दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना पैन का जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है उस पर अपना पैन कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ होता है एक तरह से। दूसरा दोस्तों यहाँ पे एड्रेस प्रूफ होता है। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इनमें से कोई चीज़ है आपके पास तो वो दे सकते हो। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड। दूसरा दोस्तों एड्रेस प्रूफ पे आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी इनमें से दे सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप देखते कह रहे हैं कि ये 3 महीने के जो जिस बैंक में आपका पैसा आ रहा है, हर महीने के सैलरी इनकम आ रही है 15,000 रुपये, उसका 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक सेल भी चाहिए, बस ये चीज़ आपसे मांग रही है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे आपसे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 महीने से लेके 18 महीने के लिए यहाँ पे किस्त बना सकते हो। तो यहाँ पे जो ब्याज आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, 30% से देखते हैं, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन हम आपको समझाने की अच्छी कोशिश करते हैं, हम इस एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं इस एप्लीकेशन को जो मुझे सही लगा है, रिसर्च करके मैंने देखा है, जानकारी ली है, उसके बाद जाके आपके सामने ये मैं जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम आपको पूरा सीधी सीधी जानकारी देते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है, जैसे कि देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपने 30,000 का लोन लिया, देखते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी ने यहाँ से 30,000 का लोन लिया, 30,000 रुपये का। अब दोस्तों देखते हैं उसका जो ब्याज साल का पड़ रहा है, यहाँ देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट 30% थी, तो समझ में आपको नहीं आएगा, साल का होता है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 3 महीने के लोन लिया, 3 महीने के लिए, तो यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा पर्सनल लोन का 2250 रुपये। तो ये भी सब देखते हैं, जीएसटी, प्रोसेसिंग फीस, जो भी सब यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब, तो ये सब दोस्तों ना देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर मालूम चल जाए। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे मान लीजिए 30,000 का लोन मिला आपको, तो आपके बैंक में कितने आएंगे, आपके बैंक में आएंगे देखते हैं, आपके जो बैंक में आएंगे हैंड ओवर, यहाँ पर डायरेक्टली 500 रुपया माइनस कर दिया, यहाँ पे जो भी हो 28,053 रुपया आपके बैंक में आएंगे, 28,053 रुपया, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है 28,053 रुपया आपके बैंक में आने वाले हैं, समझ गए। 30,000 का लोन मिलता है। तो उसके बाद दोस्तों क्लियर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लोन लेने से पहले ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि 30,000 का लोन मिला आपको, तो 28,000 कुछ रुपये आपके बैंक में आएंगे, ठीक है। इतने रुपये बैंक में आने वाले हैं, 28,053 रुपये, 30,000 किस पे लोन लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको 3 महीने में पे करना पड़ेगा 32,250 रुपया, 32,250 रुपये 3 महीने में पे करना पड़ेगा, जिसका टोटल EMI मंथली का बनेगा 10,075 रुपया, समझ गए। ये सब ये पूरा क्लियर दिया गया है कटपेट का, यहाँ पे जो भी हो, यहाँ पे बैंक में आपके आएंगे, इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको सही लगता है कि हाँ भाई मैं इसे, मेरे लिए सही है, मैं इसे चुका दूँगा टाइम से, और ध्यान रखिए कभी भी लोन लेते हैं तो उसको देखिए कि उससे आप चुका पाओ कि नहीं, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद अगर आपको सही लगता है फिर जाके अप्लाई करना। हमारा काम आपको जानकारी देना, जो कि मैंने इस वीडियो में पूरा क्लियर दे दिया है। और भी कुछ है, मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं कैसे आपको अप्लाई करना है, सिंपल सा। कई लोग कहते हैं सर आप अप्लाई कर दो। दोस्तों देखिए हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना वीडियो में, हम कोई लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ना किसी को लोन अप्लाई करते हैं, समझ। ये काम है आपका, हम आपको जानकारी देते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन सही है, किससे आप लोन ले सकते हो। तो पहले आप सही से देखो समझो, उसके बाद जाके लोन अप्लाई करना। कॉमेंट में ऐसा कुछ कॉमेंट ना करो कि उस कॉमेंट को हटाना पड़े हमें, ठीक है। तो पहले आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हम कोई लोन प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करते हैं, सन कि हमारे चैनल पे कोई नहीं करता, ना कोई कॉल मैसेज कोई नहीं करता, यानी कि इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो हम बताते हैं, जो सही एप्लीकेशन लगता है उसी के बारे में जानकारी देते हैं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आप इस पर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि भैया पूरा एक बार अप्लाई करके एप्लीकेशन को दिखाओ, तो अगर इस वीडियो में 10 कमेंट आते हैं, 10 कमेंट यानी कि 10 कमेंट आते हैं ऐसे कि सर आप इसे एक बार पूरा अप्लाई करके दिखाओ, फॉर्म पूरा फिल करके दिखाओ। अगर अप्लाई भी नहीं करते तो फॉर्म पूरा फिल करके दिखाओ कि कैसे फॉर्म पूरा फिल होता है, ताकि हम जानकारी और मिल जाए इस पर। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, यानी कि मैंने आपको कोशिश की है पूरा बताने
बताने के लिए। बाकी आप कर सकते हो, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो तो इतना काफ़ी है। अगर नहीं तो 10 कमेंट आते हैं तो इस पर लाइव प्रूफ मैं दिखाऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ताकि और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन 10 कमेंट आते हैं तो ठीक है, अगर चाहते हो 10 कमेंट से कम आए तो नहीं बनाओ, लेकिन 10 कमेंट से प्लस आता तब जाकर बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप दोस्तों ये जो एप्लीकेशन से आप दोस्तों पूरे ऑल इंडिया लोन अप्लाई कर सकते हो। ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, 4 मिलियन मतलब 40 मिलियन इसके डाउनलोड इंडियन जो है डाउनलोडिंग है लगभग। क्या ये एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पे आपको 1 करोड़ से प्लस डाउनलोडिंग है, यहाँ पे देखते हैं ये एप्लीकेशन। तो इस पे दोस्तों लोन बहुत आसानी से ले सकते हो और रीपेमेंट भी सही से कर सकते हो। टाइम से रीपेमेंट करोगे आपका सिविल बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अपना सिविल सही करने के लिए टाइम से रीपेमेंट जरूर कीजिए, नहीं तो सिविल एक बार खराब होता है तो जल्दी वो सही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करते सपोर्ट हमें मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो लाते रहें। और आप भी ऐसी जानकारी देखना चाहते हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा। हम बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं और भी नई नई जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।